स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों अभी हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इस वाले लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना और डाउट क्लियर करता हूँ आप लोगों के, कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर कुछ बातें सीखते हैं। पहले मान लो मैं आपसे कुछ बातें पूछूं और आपको सिखाऊं भी कि ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और अगर एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, अगर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, तब याद रखें अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, पहली बात तो स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं। कैसे पाथ पर है, स्ट्रेट पाथ पर, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में। दूसरी बात, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर ये रेस्ट पे था, यू कितना था, 0। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है, स्ट्रेट पाथ है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नो चेंज इन डायरेक्शन। और देखें अब दूसरा केस समझते हैं। अगर ये यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर अगर ऐसे चलता जाएगा तो वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन यहां पर देखो वेलोसिटी 0 नहीं होगी इस केस में। ठीक है, अब अगर ऐसे देखते हैं, यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर भी पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट पाथ होगा। याद रखें एक बात, मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा। यहां पर एक टाइम बाद वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी, वेलोसिटी 0 भी होगी एंड डायरेक्शन सेम रहेगी। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तब तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, लेकिन उससे पहले कैसी रहेगी, उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। मतलब यहां पर एक बार जब वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर ये इधर आना स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वो हमेशा चाहता है कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाए। किस डायरेक्शन में आ जाए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो जाए। क्लियर है क्या मेरी बात। अभी यहां पर अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो ये इधर चलना स्टार्ट करेगा। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करता है या रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो किस तरफ भागेगा, एक्सेलरेशन की तरफ। अगर मान लो वेलोसिटी 0 नहीं है, अगर वेलोसिटी 0 इनिशियल नहीं है, मैं बोल सकता हूं कुछ इसके बाद वेलोसिटी है, इस केस को समझे। अगर इस तरफ इसकी वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर डिक्रीज होगी। अगर यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक टाइम बाद 0 भी होगी, और 0 जब होगी फिर वो अपनी डायरेक्शन किधर कर लेगा, एक्सेलरेशन की तरफ। तो मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको और सोचने को मिलेगा, याद भी रखना पड़ेगा कि यहां पर ये क्या कर सकता है, पलट सकता है अपनी डायरेक्शन में। क्लियर है क्या, याद है। आगे देखें यार, तीसरी चीज बच्चों, अगर मान लीजिए यहां पर ये क्या है, यहां पर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। आई बात समझ में। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये कैसे पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। तो ठीक है, यहां पर क्या क्या होगा, पाथ इसका सर्कुलर रहेगा, यहां पर सर्कुलर पाथ। ऐसे केस में डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, केवल क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का। कब, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है क्या मेरी बात। और फिर तो आपको पता ही कि वेलोसिटी तो 0 हो नहीं पाएगी यहां पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा। तो देखो 3 केस बताए मैंने, जब सेम डायरेक्शन में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला केवल क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कराएगा, वो ऐसे चलेगा और ऐसे करके घूम जाएगा। यहाँ पर पाथ कैसा होगा इसका, सर्कुलर। अब एक यहां देखो जरा, एक बात समझो, अगर सेम साइन है किस किस के, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी,
वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब हम बोलेंगे एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अपोजिट साइन है, कैसे साइन है, अपोजिट साइन है, इतना याद रखिए। अगर अपोजिट साइन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अच्छा और देखते हैं, और समझते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक केस ऐसा लेता हूं मैं, यहां पर ये वेलोसिटी है एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। सोच के देखें आप, यहां पर अगर इसके बीच में एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा, तो यहां पर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक जो वेलोसिटी के अलोंग है जिसको मैं ए पैरेलल मान लेता हूं, एक वो जो इस तरीके से, यहां पर देखो एक ये वाला कंपोनेंट होगा, इसको क्या मान लेता हूं, ए परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए, अलोंग वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो याद करें ए पैरेलल वाला कितना हो जाएगा, ए पैरेलल वाला हो जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा, और ए परपेंडिकुलर, ये ए है तो एंगल के साथ वाला ये हो गया, ये किधर होगा, अलोंग वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी। अच्छा ठीक है भाई, अब ए परपेंडिकुलर क्या होगा, वो जो वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं बोल रहा हूं कितना होगा, ये ए कॉस थीटा, तो ये ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और ये कैसे है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब जो अलोंग है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और डीएक्सेलरेट करेगा। ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, किसका, वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, किसके, वेलोसिटी के। तो यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड, इसमें क्या आएगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा ना, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ओनली। ये वाला क्या करेगा, एक्सेलरेट करा रहे जो, चेंज द डायरेक्शन या चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आपको दो बातें क्लियर हो रही होगी, जो अलोंग वाला है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और जो परपेंडिकुलर वाला है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक कौन सा कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के अलोंग है, तो आपका आंसर क्या आया, ए कॉस थीटा। मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी, तो आपका जवाब आया कि सर ये तो होगा हमारे पास ए कॉस थीटा वाला, कितना होगा, ए कॉस थीटा। और अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा ज्ञान है तो बच्चों हम और लिख सकते हैं इसको, और सॉल्व करके ए को एज इट इज कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कितना, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड, ए से कैंसिल होगा तो कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वी, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अगर आप एक बार कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कौन से वाला, अलोंग वाला, तो अब आपको बाकी आगे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, कि आपको पता है नेट एक्सेलरेशन कितना है, ए नेट, ए नेट कितना होगा, अंडर रूट में ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस में ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन आपको गिवन रहेगा, जो यहां पर ए है इसके अकॉर्डिंग, टेंजेंशियल वाला आप ऐसे निकाल सकते हैं, और इसके बाद आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, किसका, एक्सेलरेशन का। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास कि कब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बच्चे याद कैसे करते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये है वो है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन। ऐसी कंफ्यूजन में आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, बोल सकते हैं दोनों के सेम साइन है, तो हमारे पास वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और एक टाइम बाद वो जीरो भी होगा, जीरो होने के बाद पलटेगा भी। क्लियर है। दूसरा केस बहुत स्पेशल केस जो याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, केवल कौन चेंज होने वाली है, डायरेक्शन। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारे पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग इसको लिखेंगे और सीखेंगे इसको यार मेरे साथ। चलिए मिटा देता हूं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कब डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझाता हूं बच्चों आप लोगों को।
मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, मैं यहां से शुरुआत कर दूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ये क्या है हमारे पास, सर्कुलर ट्रैक। यहां पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर ट्रैक में, ये पॉइंट लेता हूं मैं ए, ये लेता हूं बी, ये लेता हूं मैं सी, और ये लेता हूं मैं कितना, डी। ठीक है बच्चों, अगर आपको आई जे के का अगर ज्ञान है, आई जे और के मतलब आई वेक्टर गया एक्स के लिए, जे वेक्टर गया वाई के लिए, के यूनिट वेक्टर किसके लिए, जेड के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी भी तरीके, लेकिन उसको करने से आपको डायरेक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। देखो मैं ऐसे कराता हूं, आप लोग को उम्मीद करता हूं वेक्टर वाला पार्ट आपको आता होगा, और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो हम वेक्टर का भी लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं, बेसिक ज्ञान तो सबको है ही। ये मान लीजिए मेरे पास चल रहा है कितनी रफ्तार से, v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, और पूरी जर्नी कंप्लीट करने में ये लेता है मान लो कितना, 8 सेकंड। टाइम टू कंप्लीट सर्कल 8 सेकंड दे रखा है, तो आधे के लिए 4 सेकंड हो गया, उसके आधे के लिए 2 सेकंड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं जरा। अब ये जो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कैसी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। मैं आपसे बोलूं एवरेज एक्सेलरेशन लिखो ए से बी तक का, पहला पार्ट इसमें एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ए टू बी के लिए। बच्चों ए से बी तक के लिए लिखना है, तो ए से चला वो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, v, कौन सी डायरेक्शन है x, तो आएगा आई कैप। अच्छा फाइनल कितना हो गया बच्चों, यहां से यहां, अगर यहां पर आएगा तो टेंजेंशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, आपने पढ़ा हुआ है। अभी भी मैग्नीट्यूड कितना है v, तो लेकिन ऊपर का हो गया y डायरेक्शन, y का मतलब कितना v j कैप लगा देंगे। अब चेंज इन वेलोसिटी देखो, चेंज इन वेलोसिटी किधर वो बताओ इसका, फाइनल v j कैप माइनस v i कैप, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई। यहां से आप डायरेक्शन देख सकते हैं। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं बच्चों, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, मतलब v रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया चेंज इन वेलोसिटी v रूट 2 अपॉन में टाइम कितना पूरा 8 है, तो a से b तक का कितना हो जाएगा 2, और आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप इससे डायरेक्शन भी देख सकते हैं, उसको भी अभी मैं क्लियर करा दूं आप लोगों को। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। और पूछ लेते हैं, चलो मैं आपसे पूछूं, बताओ ए से सी तक के लिए एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, ट्राई करो आप लोग भी। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ए टू बी के लिए, ए से किस तक के लिए, बी तक के लिए। वही कहानी, पहले ए से चला तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया वी आई कैप, फिर ये आ गया यहां पर, जब यहां पर आ गया तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, मैग्नीट्यूड कितना है अभी भी v, तो v फाइनल लिखने के लिए आपको कौन से पॉइंट पे, b पॉइंट पे, a टू b कर लिया हमने, a टू c, सॉरी a से c तक, तो c पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब माइनस x डायरेक्शन में तो लिखा जाएगा माइनस v i कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब माइनस v i और माइनस v i, कितना आ गया माइनस 2 v i कैप। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूं तो आएगा अंडर रूट में i के साथ कितना इस बार 2v माइनस 2v का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 2v। अब क्या लिखना है, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 2v अपॉन में यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा 4, क्योंकि पूरा 8 है तो 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो कितना आ गया v/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन देखनी है आपको तो ये डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी से डायरेक्शन देखें, मतलब माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब किस तरह होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन। अब आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियरिटी आई होगी क्या निकालने में, चेंज इन वेलोसिटी निकालने में। तो चेंज इन वेलोसिटी का ये पार्ट आप लोगों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे से बोला जाए कोऑर्डिनेट प्लेन बना देता हूं, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये कौन सा है, साउथ। मैं आपसे बोलता हूं कि कोई बॉय है या कोई कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, पहले वो जाता है ईस्ट की तरफ, मान लो कितनी रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ।
फिर वो टर्न ले लेते हैं, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल अपने लेफ्ट में परपेंडिकुलर, ऐसे नॉर्थ की तरफ। कितनी रफ्तार से चला अभी भी? 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरा ये कि वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है यहाँ पर। तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार सर ये तो 5 5 है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से चेंज होगी। यहां पर हमें बोलना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है पर डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। अब मान लीजिए टर्न करने में टाइम टू टर्न, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करी उसने, ये 2 मीटर 2 सेकेंड। कितना टाइम लिया उसने? 2 सेकेंड। अब आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है यार। कैसे कर सकते हैं आप लोग? सबसे पहले v इनिशियल लिखे, ये 5 ईस्ट मतलब x डायरेक्शन हो गया, तो 5 i कैप लिखा मैंने। फिर नॉर्थ की तरफ गया, मतलब फाइनल वाला लिख लो, 5 मैग्नीट्यूड लिख दो, नॉर्थ वाला कौन सा है? j कैप लिख दो। फिर चेंज इन वेलोसिटी लिखो, चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? v फाइनल मतलब 5 j कैप माइनस 5 i कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका काम क्या होगा? डायरेक्शन देखेंगे हमसे, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया वेलोसिटी का? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब कितना? 5√2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज आया। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया? तो चेंज इन वेलोसिटी 5√2 अपॉन में टाइम कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन भी होगी बच्चों, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए आप चेंज इन वेलोसिटी को देखो। इसमें जे कैसा है? पॉजिटिव है। आई कैसा है? नेगेटिव है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा? जे पॉजिटिव और आई नेगेटिव। जे पॉजिटिव और आई नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी यहां पर दिखा सकते हो, इसको मैंने यहां पर शिफ्ट कर रहा है, ये एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ये क्लियर है क्या मेरी बात? तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेरे को यहां से मिल जाएगी। और कितना आ गया हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, टिक कर लेंगे आप उसको फिर। ठीक है, ये कुछ टॉपिक था मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पर हमने क्या करा? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, केवल डायरेक्शन को चेंज करा। और हमने डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन की वो सब बताया। इस पार्ट को मैं साफ कर दूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहां तक लिखा होगा मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, इस वाले पार्ट को साफ कर देता हूं मैं। चलिए आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट को समझते हैं थोड़ा सा। अभी बिल्कुल, अभी मान लो आप एक लेक्चर और लगा देंगे, क्योंकि टाइम कम कम रखेंगे ताकि आप आसानी से इसको देख पाए, है ना। इसके बाद मान लो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि r बराबर है 2t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 5। आपको बोल रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड पे। t बराबर कितने पे? 2 सेकंड पे। लेकिन दिया क्या है आपको यहाँ पर? r मतलब पोजीशन दे रखी है। तो सबसे पहले v निकाले यहां से बच्चों। v कितना हो जाएगा? dr/dt। आपको डिफरेंशिएशन याद होगा, डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधा, तो कितना आएगा? 4t प्लस कितना 3। अगर v आ जाएगा तो क्या निकाल दो? a बराबर कितना? dv/dt। बताओ इसका डिफरेंशिएशन करूंगा v का तो कितना आएगा मेरे पास? केवल 4। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा है? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट, क्योंकि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा या किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट। मान लीजिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता, बोलता r बराबर 2t क्यूब प्लस में 3t स्क्वायर प्लस में 5t माइनस 1। अब मैं बोलता एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, और ये भी पूछ लूं कि यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो सबसे पहले v निकाल लो यहां से। v बराबर कितना? dr/dt। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 6t स्क्वायर प्लस में 6t प्लस में 5। पावर को आगे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं मैं, एक माइनस कर दे रहा हूं पावर से। अगर v आ जाएगा तो a निकालने में कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। कितना हो जाएगा? 12t प्लस में 6। अब एक चीज देखो, एक्सेलरेशन जो आ रहा है यार वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बताओ कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन हमें उसको समझ में आ गया है ये बात। अब निकाल देते कितने पे? t बराबर 1 पे, तो एट t बराबर कितना? 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया?
12 इंटू में 1 और 6 18, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया भाई साहब एक्सेलरेशन। तो कितना आसान है यार, पोजीशन दे रखा हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर दोबारा करो v निकाल के। अब आपको पता करना है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म, तो देख सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए इस तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया मेरे पास, इस बार मेरे को r दे रखा है कितना 3ti कैप प्लस में मान लो कितना 2t स्क्वायर j कैप। अब आपको पूछा है फाइंड, सबसे पहले मैं निकालता हूं वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। 1 बाई 1 करेंगे यहां से, है ना। तो यहां पर v कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी भी वही तरीका डिफरेंशिएशन का। क्या तरीका, यहां पर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस में ये कितना हो जाएगा 4tj कैप। तो वेलोसिटी आ गया। अगर मान लो मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो इसी में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, ऐसे लिख रहा है अंडर रूट में कितना आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर कितने टाइम पर, t बराबर 1 पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर। t की वैल्यू कितना 1, तो कितना आएगा 9 प्लस 16 बोले तो कितना 25, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक है, अब देखें तीसरा क्वेश्चन। अगर यहां पर आपको पूछता एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तब क्या दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, एक्सेलरेशन बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कितना दे रखा है मेरे को, डिफरेंशिएशन करो तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4j कैप, 4j कैप। ये एक्सेलरेशन आ गया यार। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं बोलूं यहां पर और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन से क्लैरिटी आ सकती है आप लोगों को। देखो मैं आपको सच बताऊं, ज्यादा क्वेश्चन सीखने से ज्यादा अच्छा है कि आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उस जैसा कोई भी क्वेश्चन आए यार आप लोग आराम से कर सकते हो। क्या होगा, अगर आप रटना सीखते हैं केवल, तो केवल आप एक ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन आप कंसेप्ट सीखते हैं, क्वेश्चन को रटते नहीं है, उसको अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सकते हैं। मानो मैं यहां से पूछूं आपको डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, याद रखें कैसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक तो कोऑर्डिनेट वाला तरीका है, या फिर आप ऐसे याद रखें डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका v dt, इंटीग्रेशन किसका v dt का। अब v dt का इंटीग्रेशन करना है तो v कितना है मेरे भाई, ये ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। मैं मान रहा हूं एट t बराबर 0 पर x बराबर या r बराबर कितना रहा होगा 0, एट t बराबर 0 r बराबर कितना है 0। तो अब देखना जरा r कितना आ गया v dt, तो v की वैल्यू कितना है मेरे पास 3i कैप प्लस 4tj कैप, 4tj कैप। अब यहां तक हमें v यहां तक निकाला ना, और साथ में कितना हो गया dt, साथ में कितना हो गया dt। कहां से कहां तक निकालना है, मान लो 0 से 1 तक के लिए, 0 से कहां तक के लिए 1 तक के लिए। तो क्या करेंगे, r निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3 dt का i कैप लगा देता हूं प्लस इंटीग्रेशन किसका 4t dt, और साथ में कितना j कैप, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। अब अगर इतना आ जाएगा मेरे पास तो क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, तो 3i कैप रह जाएगा प्लस 4 बाहर आ जाएगा यहां से, t स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से 1, और साथ में कितना j कैप, कितना आएगा बच्चों 3i प्लस कितना t की वैल्यू 1 रख दूं तो कितना बचेगा 2j कैप, 3i प्लस कितना 2j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट को और कंटिन्यू करता हूं। यहां पर इसको मिटा देता हूं बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो अगर हमसे यहां पर स्पीड पूछ ले तो हम लोगों ने तो सीखा हुआ है स्पीड का तरीका, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करें और तरीका क्या है,
सॉरी डिस्टेंस निकालना है ना, स्पीड भी निकाल बताता हूं मैं आप लोगों को। डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस निकालने का तरीका दो कई तरीके से जा सकते हैं, और भी आपको मैं यहाँ पर पहले तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेलोसिटी, मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, स्पीड, और साथ में कितना, dt, मॉड ऑफ v, v का मॉड निकालें, फिर क्या करें, उसका इंटीग्रेशन करें। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, ये रहा v मेरे पास, v का मॉड कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट में, इंटीग्रेशन करना है मेरे को, अंडर रूट में मॉड ऑफ v मतलब यहां से 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस j का मॉड, j कितना है मेरे पास 4t, तो कितना हो जाएगा 16t स्क्वायर, और फिर इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ पर, डिस्टेंस, क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है आपको बताता हूं। जैसे इस पूरी की पावर कितना है 1/2, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि पावर में एक जोड़ दो और पूरी पावर को नीचे लिख दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखो। समझ रहे हो, मैं करके दिखाता हूं एक बार। इस पूरी की पावर कितना है 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, मॉड में, मॉड लगा देता हूं 0 से 1 के लिए, मॉड में कितना बचो 9 का इंटीग्रेशन, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो 1/2 पावर है, 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में एक जोड़ दो और पूरी पावर नीचे लिख दो, तो मतलब 9 प्लस 16t स्क्वायर की पावर में एक जोड़ूंगा तो 3/2 हो जाएगा, और पूरी पावर को नीचे लिख दो, इनटू में अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूं तो कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 32t। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना होगा, फिर लिमिट रखनी होगी हम लोगों को। लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यहाँ के बाद देखो बेसिक कंसेप्ट ये है, बेसिक कंसेप्ट ये है, आपको कुछ भी दे रखा हो उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कुछ भी पूछे तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे हमने आर दिया है, यहाँ से v पूछा, फिर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाला, फिर एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट निकाला, और फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या याद रखना है बच्चों, मॉड ऑफ v का इंटीग्रेशन करना है, मॉड ऑफ v का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, मॉड ऑफ v dt। अब यहां तक तो हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी बातें, इसको मैं मिटाता हूं बच्चों, अगले उस पे आते हैं, आप लोग कर लेंगे इसको आगे सॉल्व, है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन यार करते रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिक्स जिनके पास है वो तो आराम से कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो एक बार पहले इंटीग्रेशन को सीखे। उसके लिए भी हम लोग लेक्चर बनाएंगे यार, धीरे धीरे करके सब चीजों पे लेक्चर बनाएंगे, कोशिश रखेंगे अच्छे से अच्छा करा पाए उसमें भी। मान लो बच्चों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं और मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन बराबर दे रखा है मेरे को, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, 2t प्लस में 3, 2t प्लस में कितना 3, और मैं आपसे बोलूं t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी है 0। आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड पे। वेलोसिटी बतानी है आपको कितने टाइम पर, 2 सेकंड पे। तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले a है, यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, dv बाई कितना dt, तो dv बराबर कितना हो जाएगा a dt। इंटीग्रेशन कर दूं, टाइम की लिमिट यहां पर कितना है 0 पे, कितना है v 0 है, फिर t बराबर 2 सेकंड पे कितना है v है, dv का इंटीग्रेशन कितना होगा v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 0 बराबर, अब a कितना है मेरे पास, ये 0 से लेकर 2 कितना 2t प्लस 3 और कितना dt। इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां तो v रह गया, यहां पर इंटीग्रेशन 2t का होगा, 2t का कितना हो जाएगा, पावर में एक जोड़ना, पूरी पावर नीचे, मतलब 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 2 प्लस इंटीग्रेशन किसका 3dt का, 3dt का इंटीग्रेशन कितना 3t, ऐसे घर बनाना है और लिमिट रख देनी है, तो 2 से 2 कैंसिल, t का स्क्वायर t की जगह 2, 2 दूनी 4 प्लस t की जगह 2, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया आंसर। अगर ये v आ जाएगा तो क्या आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, उसका स्पीड निकाल सकते हैं। उसके लिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि v दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, उसका तरीका आपको पता है। या फिर हम इंटीग्रेशन मेथड के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं केवल, आपको याद क्या रखना है, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो v dt है ना, और अगर डिस्टेंस बोलेगा तो मॉड ऑफ वेलोसिटी फिर dt।
मॉड ऑफ वेलोसिटी, फिर dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए a बराबर दे रखा है कितना 4x, a बराबर कितना दे रखा है 4x, और बोल रहा है x बराबर 0 पे है, वेलोसिटी 0 है। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट x बराबर मान लो 2 मीटर पे, x बराबर कितने पे 2 मीटर पे, या फिर किसी भी उसके लिए पूछे तो हमें पता है a बराबर, देखो a बराबर कितना, या फिर ऐसे लिख देता हूं आप लोगों को, पिछले अभी हमने पढ़ा है vdv बराबर कितना adx, vdv बराबर कितना adx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन पेल दो, इंटीग्रेशन करते ही अब बताओ यहां पर a की वैल्यू रखें, कितना आएगा vdv, a की जगह कितना बचो 4x, साथ में कितना dx। अब यहां पर x की वैल्यू कितना 0, तो x की वैल्यू 0 है तो v भी कितना है 0, फिर x की वैल्यू कितना 2, तो v की वैल्यू भी कितना यहां पर v है। क्लियर है क्या? v dv, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेकर v तक बराबर, यहां पर 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 2 बाई 2, 0 से लेकर 2 तक। सॉल्व कर लो यार इसको, तो कितना आएगा v स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करके बच्चों बराबर ये कितना है 2, और x की जगह फिर लिमिट रख लो, कितना हो जाएगा x की जगह अपर लिमिट, मतलब x की जगह 2 रख लो ऊपर वाला, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अंडर रूट में 16, मतलब v कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी निकाल दो यार। क्लियर है क्या मेरी बात? अगर आपको a एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो आप लोग इसके न्यूमेरिकल में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अगर हमें और भी कैसे कन्वर्ट करना है, और भी कैसे क्वेश्चंस होंगे इस पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको मिटा देता हूं बच्चों, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में लेक्चर्स बनाएंगे ताकि आप लोग आराम से यूट्यूब पर उसको देख सकें यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दे रखा है एक्सेलरेशन बराबर 2 या 3i प्लस कितना 4j कैप, और वेलोसिटी दे रखी है आपको मान लो i प्लस j कैप। आपको बोल रहा है फाइंड a पैरेलल मतलब टेंजेंशियल वाला एंड a परपेंडिकुलर, फॉर्मूला बताना है a टेंजेंशियल एंड a कौन सा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको याद होगा मैंने पिछले अभी आगे पढ़ा था कि कैसे पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं, कैसे, तो a पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके अलोंग द v, कंपोनेंट मतलब फाइंड a पैरेलल एंड a परपेंडिकुलर किसके v के, तो उसका तरीका क्या था, आपको लिखना है a वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, a वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब किसका कंपोनेंट निकालना है a वाले का, तो a को लिखो कितना 3i प्लस 4j डॉट v कितना है मेरे पास i प्लस j, चलो यार अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, v का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ पर i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस j के साथ 4, यहाँ पर 1, 3 4 एकम 4 अपॉन में रूट 2, ओहो 7 बाई रूट 2, 7 बाई रूट 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास a पैरेलल आ गया। अब क्या निकालना है a परपेंडिकुलर, a पैरेलल मतलब कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग द v वेक्टर, ऐसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको a परपेंडिकुलर निकालना है तो उसका तरीका क्या था, a नेट निकालना है बराबर अंडर रूट में a परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस a पैरेलल का स्क्वायर। a नेट कितना है मेरे पास, यहां से लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड लिखो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कितना 5, इसको सॉल्व करें। और अब बताओ यहाँ पर a परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, a पैरेलल हमें पता है कितना 49 बाई 2, स्क्वायर करता हूं यहां पर तो कितना आएगा बच्चों बताओ 25 माइनस 49 बाई 2 बराबर v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी a परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 25 गुनी 50 1/2, a परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? तो अगर आपको देखो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछेगा क्या आपसे, जो भी पूछा आपको कंसेप्ट आना चाहिए यार, और अगर आपको कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। सारा कंसेप्ट नीट आईआईटी वालों के लिए एक ही है। देखो क्वेश्चंस, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस तो यार अनंत है,
लेकिन जो उनके कंसेप्ट है वो लिमिटेड है। तो मैं तो आईआईटी और नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ही बात कहूंगा, कंसेप्ट पे फोकस करें, पहले कंसेप्ट को सीखें, उसके बाद न्यूमेरिकल करना आसान होगा। ज्यादा न्यूमेरिकल करने से कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखें, बेसिक कंसेप्ट से जाएं, फिर न्यूमेरिकल करें, तो दोनों में तालमेल बनाना पड़ेगा। केवल ज्यादा न्यूमेरिकल करने से नहीं होगा, पहले कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि बच्चों कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं जिनको सीखना हमारे लिए आसान होगा। इस लेक्चर में यहीं तक रखता हूं, आप लोग इस लेक्चर के क्वेश्चंस को करें, होपफुली कि आप लोगों को यार क्वेश्चन से मदद मिल रही होगी। अगले लेक्चर में यहीं मिलेंगे, चलिए थैंक यू।